नमस्कार, इंडिया क्राइम स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो पंचायती राज में लोकतंत्र को मजबूत करता है। राज्य के कोने कोने में चुनावी बिगुल बजता है। कुछ लोग चुनाव में जीत हासिल कर एक जिम्मेदारी के तौर पर चुन लिए जाते हैं, लेकिन उनका क्या जो चुनाव में अपनी जान गंवाते हैं, अपने शरीर पर चुनाव के जख्म झेलते हैं। तो मैं सुमित गुप्ता आज आपके सामने कुछ ऐसी ही घटनाओं के साथ हाजिर हूं। क्या होते हैं इन खूनी चुनावों के नतीजे? देखिए नतीजों के नतीजे। चलिए आपको यूपी के मिर्जापुर जिले में लेकर चलते हैं। जिंदा लोकतंत्र में गुलामी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे लोकतंत्र को इतना नीचा दिखा दिया कि शायद यूपी सरकार को भी उसे देखकर अपना सिर शर्म से नीचे झुकाना पड़ जाए। लेकिन ये देश नारों की झूठन पर पलते हैं। मां ने ग्राम पंचायत का चुनाव जीता तो विरोधियों ने रंजिश में आकर उसकी बेटी को अपना निवाला बना लिया। यकीन मानिए और ये रिपोर्ट देखिए। मां रो रही है, पिता रो रहा है और साथ में पड़ोसी गमजदा हैं। बेटी लाश बनकर सबके सामने पड़ी है। बेटी ने कोई जुर्म तो नहीं किया, लेकिन चुनावी रंजिश में अपनी आबरू और जान जरूर गंवाई, महज इसलिए कि यहाँ दबंगों की घिनौनी करतूत एक बार फिर अपना रंग दिखा गई। मां ने पंचायत चुनाव में अपनी जीत हासिल की, लेकिन विरोधियों को ये जीत इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने ग्राम पंचायत सदस्य की बेटी को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। रात के समय में 12 बजे रात दो लड़के आए ना डेरा पर के। हमारे लड़की तुरंत सोई तनी मुंह पता नहीं खुला रख नहीं कैसे मुंह बंद करके बन के मुंह उठा, लेकिन वही नारम साहब नारम उठाए, लेकिन ओके दोनों लड़कियां एकदम मतलब के इज्जत बेइज्जत कर दी है। इतना ही नहीं, गांव के उन शैतानों ने ना सिर्फ बच्ची को अगवा किया बल्कि उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उससे बलात्कार भी किया। और इतना सब उन्होंने किया अपनी हार का बदला लेने के लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी लड़की को बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद लड़की किसी तरह से अपने घर पहुंची। लेकिन लोक लिहाज का डर उस मासूम को इतना सता गया कि उसने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मम्मी हम 11 में पढ़त रहे, हमरे संगे ऐसा हो गया, हम कौने भले जाब कैसे मुँह दिखाऊ, मम्मी हम कैसे करब। हम कहा बेटा तू अपने से नहीं करे गलत काम ना, सब तू अपने से नहीं करे गलत काम करे वाले करे नुका भगदंड ढूंढने के मिले। मृतक बच्ची 11वीं कक्षा की छात्रा थी और बेहद गरीब परिवार से थी। वारदात के बाद सूचना जब पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन महज दिखावा, क्योंकि आरोपी अभी फरार है। फिलहाल पुलिस को शव की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। एक बच्ची ने आत्महत्या करी है, जिसके संबंध में परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुराचार हुआ था। उसके इनका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिनको उन्होंने आरोपी बनाया है उनको डिटेन कर लिया गया है और उसे बच्ची के बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है 2 डॉक्टरों के पैनल से, और स्पष्ट राय ली जा रही है क्या उसके साथ कोई घटना घटित है। इसके अलावा उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी पोस्टमार्टम की। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का डंका बजते ही शासन और प्रशासन ने अपनी कमर पूरी तरह से कसने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव बलात्कार के पक्ष में बयानी देंगे, और जब संसद में जुवेनाइल एक्ट पेश होगा तो राम गोपाल यादव, नरेश अग्रवाल और मायावती गायब होंगी संसद से, राज्यसभा से।
तब फिर बलात्कारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस की हिम्मत क्या है कि बलात्कारी की मदद कर देगी। पूरे राज्य में पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद करने की बात कही थी, लेकिन उसका नतीजा क्या है, उसकी बानगी जनता के सामने है। यहाँ तो चुनावी शैतानों ने अपना ऐसा रंग दिखाया, उन्होंने तो एक बच्ची को भी नहीं बख्शा, तो फिर यह आम जनता क्या करेगी? क्योंकि पुलिस ने तो बच्ची के बलात्कार के बाद मेडिकल तक करवाना उचित नहीं समझा था। अब मौत के बाद क्या कार्रवाई करेगी ये पुलिस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर क्या ऐसे ही होगी प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा? अनुज पांडे, इंडिया क्राइम, मिर्जापुर। लेकिन चुनाव का एक खूनी खेल यही नहीं थमता। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन इन चुनावों में पैदा हुई रंजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरा खौफनाक मंजर सुल्तानपुर में सामने आया। इसी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव खत्म हुए एक अरसा हो गया, लेकिन इन चुनावों में पैदा हुई रंजिश, इन चुनावों में पैदा हुआ मनमुटाव अभी खत्म नहीं हो रहा। खत्म हो रही हैं तो कई जिंदगियां। जी हां, चुनावी रंजिश का ऐसा ही एक खौफनाक मंजर सामने आया सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के सुरौली गांव में चुनावी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सुरौली निवासी आशुतोष मिश्रा से सिराज हुसैन की चुनावों के समय से रंजिश चल रही थी, जिसके बाद सिराज हुसैन ने आशुतोष को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन गोली आशुतोष के दोस्त नीरज भाटी को लग गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने सिराज की जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचने के बाद भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि इस विवाद की आशंका पुलिस से पहले ही जताई जा चुकी थी, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। हम पिताजी को लेकर यहाँ बाजार में आए थे, उनको जाना था जगन्नाथ जी सामान लेने के लिए, तो वहाँ घर में फोन आया कि वो सब मेले में गोली मार दिए हैं और उनको सबको लेकर अस्पताल में आ रहे हैं। तो पिताजी के साथ अस्पताल में आ रहे हैं, देखते हैं। जैसे हम पहुँचे तो भाइयों नहीं आए थे, वैसे सब आगे हमको पिताजी को यहाँ अस्पताल में बना रहे हैं। और पुलिस अगर आज न होती किसी तरह बचाते बचाते बचा पाए हैं, फिर भी इतना पिताजी को देख ही रहे हैं कैसे लगा चोट। अस्पताल में हुई मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों से जब बात की गई तो उनके पास वही पुराना रटा रटाया जवाब था कि जांच की जाएगी। गोसाईगंज का सिरौली गांव है, वहाँ दो पक्ष आपस में लड़े हैं और घायल हुए हैं। उनको यहाँ से रेफर किया गया है ट्रॉमा सेंटर लखनऊ। इन लोगों से तहरीर प्राप्त करके विवेचना करके जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पुलिस को इस विवाद की आशंका पहले ही जताई जा चुकी थी, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये के कारण रंजिश का यह नतीजा सामने आया। जांच अधिकारी अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कार्रवाई पहले की जाती तो शायद ये मंजर सामने ना आता। लालजी, सुल्तानपुर, इंडिया क्राइम। चलिए, इंडिया क्राइम स्पेशल में यहां वक्त है एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।